हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 8.1 से त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कराते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति तीन शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, ये हो गया आपका त्रि, उसके बाद हो गया कोण और ये हो गया आपका मिति। ठीक है, त्रिकोण और मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन और कोण का मतलब हुआ, कोण का मतलब कोने होगा, हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम एंगल कहते हैं कोण। और मिति का अर्थ होता है मापना। ठीक है, तो तीन कोण को माप ज्ञात करना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, या फिर भुजा को भी मापा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले जानिए कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए त्रिकोण मिति अनुपात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपका देखिए जो उत्तर जो होगा समकोण त्रिभुज में आपको आना है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? सब त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बना सकते। ठीक है, यानी समकोण यानी त्रिकोणमिति आपको ज्ञात करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज में कोण या कोण और लिखिए यहाँ पे कोण और भुजा की लंबाई के बीच संबंधों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में हर एक त्रिभुज में आप नहीं कर सकते। ठीक है, त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और लेकिन आपको करना है किसमें? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, जहाँ एक कोण की डिग्री बनता है 90 डिग्री, उसी को कहते हैं हम क्या? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा की लंबाई के बीच, ठीक है, भुजा की लंबाई के बीच संबंधों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखिए त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 6 ठो जो है साइन थीटा, उसके बाद दूसरा कोस थीटा, फिर तीसरा हो गया टेन थीटा। उसके बाद साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, जो 4th में होगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा यहाँ पे लिखिए। टेन थीटा। तो ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है आपका 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा कोट थीटा, COT कोट
थीटा। ठीक है, मिस्टेक हो रहा थोड़ा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 प्रकार के होते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात कब कहलाएगा, जब समकोण त्रिभुज में या तो भुजा या तो कोण ज्ञात करना हो। ठीक है, तो हम क्या कह लेंगे, समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी कि समकोण त्रिभुज में आपको 3 भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए, यानी कि कौन सा भुजा क्या कहलाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हर एक भुजा की लंबाई का नाम लिख देते हैं। ये जो इसकी लंबाई जो है ये कर्ण कहते हैं। ठीक है, और कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कहलाता है कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि ये थीटा यानी कि लंब कब को यानी कि आधार कोण कहलाएगा और लंब कोण कहलाएगा। ठीक है, और कर्ण को हम एच से भी डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है, तो अगर ये थीटा का मान, अगर कोण यहाँ पर न्यून कोण, ये क्या थीटा है जिसको हम कहेंगे यहाँ पे न्यून कोण ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण। अगर यहाँ पर न्यून कोण बन रहा तो ये आपका लंब कहला जाएगा। ठीक है, लंब को हम पी से डिनोट करते हैं। अगर थीटा का मान आपका यहाँ पे बन रहा तो ये आपका क्या कहलाएगा, लंब, और ये लंब हुआ तो ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार। ठीक है, नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार। आधार को हम बेस यानी कि बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, न्यून कोण को बदल देते हैं, पोजीशन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ तो ये कर्ण होगा, बड़ी भुजा तो यही होगा कर्ण। ठीक है, ये दोनों भुजा बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण हो गया जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यून कोण क्या बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, अब हम न्यून कोण ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया न्यून कोण। जब यहाँ पे न्यून कोण हुआ यानी थीटा का मान हुआ तो थीटा के सामने क्या बनाता है, लंब बनाता है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे थीटा हो रहा था, थीटा का जस्ट सामने क्या बना था, लंब। तो यहाँ पे थीटा हुआ तो थीटा का जस्ट सामने क्या बनेगा, लंब। ठीक है, ये मेन टॉपिक है आपका 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का ये मेन टॉपिक। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर ये 8.1 आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अगर थीटा का मान अगर यहाँ पे है तो ये आपका लंब हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में 3 ठो तो होता है। ठीक है, लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि लंब, आधार और कर्ण कहाँ बैठेगा। ठीक है, तो कर्ण का मान कभी नहीं बदलता। ये कर्ण देखिए सबसे बड़ी भुजा है, ये भी कर्ण देखिए यहीं पे था। ठीक है, लेकिन जब लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, जब यहाँ पर न्यून कोण था तो लंब यहाँ पे बन रहा, अब यहाँ पे देखिए न्यून कोण है तो लंब यहाँ बनेगा और आधार यहाँ पे बन जाएगा। आधार बोले तो बेस। ठीक है, और लंब बोले तो पी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान यहाँ बनेगा तो यहाँ लंब होगा और यहाँ पर क्या होगा, आधार, और यहाँ पर कर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ण का मान हमेशा नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज में हर एक भुजा निकालने के लिए, मान निकालने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगा 8.1 में। तो यहाँ पे देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण ये आपका क्या कहा, इसका नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। और एक देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। यानी कि एक भुजा का जो वर्ग होता है दो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है AC जो बनेगा यानी कि कर्ण, जिसका नाम रखेंगे AC। ठीक है, AC निकालने के लिए, सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए AB का स्क्वायर रूट कवर AB का स्क्वायर प्लस B और C का स्क्वायर होता है, B और C का स्क्वायर। चलिए इसको हम कुछ मान लेते हैं, AB को मान लेते हैं 3 और BC को मान लेते हैं हम 4। ठीक है,
AC नहीं दिया रहता, अगर AC का मान नहीं दिया रहता तो AC तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, दो भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा नहीं दिया रहे, तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा नहीं दिया रहे, तो तीसरा भुजा आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा भुजा AC नहीं पता है, तो AC क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी जो दो भुजा रहेगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी AB का वैल्यू क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। जोड़ने पे कितना हो जाएगा आपका 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। यानी सबसे बड़ी भुजा कितना निकल गया, 5 निकल गया। देख सकते हैं 4, 3 और ये कितना निकला 5। ठीक है, अगर ये नहीं रहता, 3 रहता, यहाँ पे 5 रहता, तो आपको BC क्या निकलता वो देखिए। फिर यहाँ पे देखिए BC निकालने के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर ले चल जाइए। ठीक है, कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब निकालते हैं हम क्या, BC निकालने के लिए, B और C। AC निकालने के लिए बताएं सबसे बड़ी भुजा, और जब छोटी भुजा, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों छोटी भुजा होता है। ठीक है, इससे कर्ण से ये दोनों छोटी भुजा होता है। कभी ये छोटा हो जाता है सबसे, तो कभी ये। अभी क्या है सबसे छोटा, ये है लंब है। ठीक है, तो या तो इससे खाली छोटा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कर्ण से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। तब BC निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सिर्फ माइनस किया जाता है। ठीक है, BC निकालने के लिए या तो AB निकालने के लिए हमेशा क्या कीजिएगा, माइनस। तो माइनस किससे करेंगे, 5 का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर, A और B का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं ऐसे, 5 का स्क्वायर, क्या बोले थे, माइनस करना, बड़ा में से छोटा, 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, घटा देने पे कितना हो जाएगा 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है आपको AB। तो AB निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A और B निकालने के लिए फिर माइनस, किसको माइनस करेंगे, आपको निकालना है AB, 3 हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 ही आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस करना है। दोनों भुजा निकालने के लिए माइनस करना है, सिर्फ कर्ण निकालने के लिए प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको निकालना है ये भुजा AB, तो आप क्या करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, घट गया कितना देगा 9, और 9 का रूट कितना हो गया 3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये, यानी H निकालने के लिए जो फार्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, बड़ी भुजा निकालने के लिए P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर छोटा भुजा निकालना है तो छोटा भुजा कौन कहलाता है, P और B। एक फार्मूला ये बना, ये अपना टॉपिक में ध्यान से रखिएगा। और यहाँ पे देखिए H निकालने और आपको P, तो P निकालने के लिए क्या होगा, हम फार्मूला यहीं पे बना देते हैं, न तो ठीक है ऐसे भी आप कर ध्यान से देख सकते हैं। P निकालने के लिए P तो क्या छोटी भुजा है, तो छोटा भुजा किससे होगा, H का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर। अगर P निकालना है तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे, एक फार्मूला और बच गया। ठीक है, यही सब है ये। उसके बाद P है तो B निकालने के लिए फॉर्मूला जो होगा H का स्क्वायर और माइनस H का स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा, P नहीं दिख रहा। ठीक है, यही सब कर दी। ये फार्मूला आप ध्यान से देखिएगा, रखिएगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आप याद कर लीजिए, या फिर यहाँ पर सब समझ ही गए होंगे, 1, 2 और 1, 3 फार्मूला हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लिए। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, त्रिकोणमिति जो बताए थे आपको 6 प्रकार के होते हैं, उसका मान क्या होता है वो देखिए। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, उसका मान क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो बोले थे 6 प्रकार के होता है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार के होता है, साइन, कोस, टेन,
कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है P/H होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या बोलिएगा P/H और कोस थीटा इक्वल टू B/H। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू P/H और कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H और टेन थीटा इक्वल टू P बाई क्या होता है B। ठीक है, अब क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो अगर हम साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा, तो H ऊपर और P नीचे आ गया तो कोसेक का मान हो गया। अब सेक कोस का उल्टा होता है सेक, अगर कोस को उल्टा कर देंगे तो सेक का मान आ जाएगा H बाई कितना B। अब टेन का उल्टा होता है क्या कोट, अगर कोट टेन को उल्टा कर देंगे तो कोट का मान निकल जाएगा B बाई क्या हो जाएगा B। ठीक है, ये आपको फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पी साइन थीटा इक्वल टू P/H। अगर भविष्य में कभी भूल गए तो इस तरह करके याद रखिएगा, पंडित पी से क्या हो गया पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ठीक है, इससे भी याद कर सकते हैं, पी से पंडित, ब से बद्री, प से प्रसाद। ठीक है, एच से हरि, फिर एच से हरि, बी से बोल। ठीक है, जैसे आपको सुविधा वैसे आप कर सकते हैं, हम आपको एक ट्रिक बताएं याद करने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, त्रिभुज ABC में पहले आप क्या बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए ABC। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए ABC जिसका B क्या होना चाहिए समकोण, जिसका B क्या होना चाहिए समकोण, यानी कि B पे जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे B हो गया। अब यहाँ पे A और B चाहिए, A और B, यहाँ भी A रख सकते हैं और यहाँ भी A रख सकते हैं। ठीक है, आपका इच्छा अनुसार A हो गया, B तो यहाँ रखना है क्योंकि B पे समकोण बनाना है तो B यहीं पे रहेगा। ठीक है, और C आप रख दिए। A में परिवर्तन आप कर सकते हैं, A आप यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। जब यहाँ पे A रखिएगा तो C वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है AB इक्वल टू 24। आपको रट्टा नहीं करना है। ठीक है, कि आपको A यहीं पे रखे थे सर तो हम यहीं पे रखेंगे। ठीक है, आप कहीं भी A रख सकते हैं। AB इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर दे दिया, तो A और B खोजिए, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो गया और BC कितना हो गया 7, तो BC हो गया 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो निम्न यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है जिसमें से 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो तीसरा भुजा है क्या कर्ण है, जिसको हम क्या डिनोट करेंगे AC। क्या है AC निकालने के लिए जो फार्मूला बताए थे रूट का वर्ग, ई दोनों को क्या होना चाहिए वर्ग का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर निकाल दिए और यहाँ पे देखिए आप रूट का वर्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 24 गुना 24। ठीक है, अगर आप स्क्वायर आधे तो बहुत अच्छा, ना तो 24 को 24 से इंटू कीजिए तो 500 कितना देगा 76 देगा। ठीक है, अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी कि 7 गुना 7 इक्वल टू कितना होता है 49। अब इसको ऐड कर दिए तो कितना देगा 625। ठीक है, और 625 किसका रूट होता है 625 का जो होता है रूट वो 25 का होता है। ठीक है, अगर रूट आपको नहीं निकालने आता है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसका रूट बहुत बड़ा हो गया, निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। 625 लास्ट में 5 है तो 5 डिजिट लिए, एक बार में बच गया 1, इसको दिए तो 5 दूनी का 10, बच गया कितना 2 इसको दे दिए 25 25 25, फिर 5 का टेबल में 25 5 का 5 5 दूनी 10, बच गया 2 इसको दे दीजिए। ठीक है, तो वो भी हो गया 25 5 बार में, फिर 5 का टेबल में 25 25। अब क्या होता है रूट के अंदर जब 2 गो रहता है तो 1 गो निकलता है। ठीक है, 5 गुना अब 2 गो का, जैसे 2 गो मिला तो 1 गो लेंगे, फिर 2 गो मिला तो 1 गो लेंगे। अब 5 को 5 से इंटू करेंगे कितना दिया 25। ठीक है, तब ये 25 यानी 625 का जो वैल्यू हुआ 25 हुआ। आप इस प्रकार निकाल सकते हैं रफ में। ठीक है, इसको 100 यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो 625 का रूट कितना हो गया 25 हो गया। अब निकालिए जो आपको फाइंड करना था फर्स्ट में, साइन यहाँ हम हटा देते हैं और हम 25 आप रख देते हैं। ठीक है, साइन A
कोमा कोस ए, कोस ए, ठीक है। तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी लिखाए थे साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, ठीक है। और कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। अब इसका क्या कीजिए, आप वैल्यू पुट कीजिए, मान पुट कीजिए यहाँ पर पी। अब यहाँ सबसे पहले देखिए ए कहाँ है, एक जो है त्रिभुज में यहाँ बना रहा, ठीक है, यहाँ बना रहे यानी थीटा का वैल्यू यहाँ होगा। तो थीटा के सामने क्या होता है पी। हम कुछ देर के लिए यहाँ पे मान लेते हैं पी है, क्योंकि जब थीटा यहाँ बना रहा, ध्यान से एकदम समझिए, ठीक है। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कहाँ बना रहा, यहाँ ए के पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए है तो ए यहाँ पे है तो थीटा बनेगा यहाँ पर। और थीटा के सामने क्या होता है पी। एच का तो मान बदलेगा नहीं, एच हमेशा रहेगा ये एच। अगर ये पी हो गया और ये एच है, ठीक है, अगर ये पी है तो यहाँ पे क्या बनेगा बी, ठीक है, बनेगा कि नहीं। थीटा के सामने हम क्या बोले थे, जब थीटा जब बनेगा यहाँ तो थीटा के सामने क्या बनेगा पी, जबकि यहाँ बोला साइन थीटा के जगह ए होना चाहिए, तो थीटा की जगह ए दे दिए हम, इसके सामने पी हो गया, और ये पी हुआ तो ये बी हो गया, एच तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब इसका मान पुट कर दी, ये क्या है पी है, तो पी खोजिए, इसमें पी कहाँ है 7 और एच का मान 25 कोमा। फिर यहाँ बेस का मान कितना बैठाना है 24 और एच का मान 25। यही आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में क्या है, साइन सी और कोमा कोस सी, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच और कोमा कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। अब यहाँ पे देखिए साइन सी है यानी थीटा जो बन रहा है वो सी पर बन रहा, इसको अब हटा देते हैं क्योंकि पोजीशन इसका अब चेंज हो जाएगा। थीटा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और थीटा के जस्ट सामने क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। उस समय बी बन रहा था लेकिन अब क्या बनेगा, अब जो होगा आपका पी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा बन रहा तो थीटा के सामने क्या होगा पी। जब ये पी हुआ तो ये क्या बनेगा बी। एच का मान कभी बदलता नहीं, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा रहता है वो। अब यहाँ पे देखिए आपको बैठाना है पी का मान, तो पी कितना है 24, यहाँ पी है और यहाँ पी का मान है 24 और यहाँ एच का मान जो पुट करना है 25 कोमा। बेस कितना हो गया, बेस हो गया 7, यहाँ रख दिए 7 और एच का मान कितना हो गया 25। बस सेकेंड का यही आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आकृति 8.13 में ये क्या है, आकृति आपको बना दिया गया है। आकृति आपको दिया है एक समकोण त्रिभुज में जिसमें 12 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो बोलता है tan p और माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में आपको बोले थे तीनों भुजा का मान ज्ञात रहेगा तभी बनेगा या तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजा दे दिया गया, तीसरा भुजा नहीं दिया है, तो आपको तीसरा भुजा निकालना होगा। तो तीसरा भुजा क्या है, ये दोनों क्या है, छोटी भुजा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होता है। तो छोटी भुजा निकालने के लिए QR निकालने के लिए आपको बताए थे बड़ा भुजा में से छोटा को क्या कीजिए घटा दीजिए, यानी कि 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर घटा दीजिए इसको, यानी कि 100 यानी 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 13 गुना 13, ठीक है। 13 को 13 से इंटू कीजिए कितना देगा 169 और 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 को 12 से इंटू करेंगे कितना देगा 144। अब इसको क्या कीजिए आप घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया 0, यानी 25 का रूट कितना आ गया 5, ठीक है। अगर स्क्वायर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा 25 को फैक्टर कर लीजिए आप। 5 का टेबल पढ़िए कितना, लास्ट में 5 डिजिट रहेगा, लास्ट में जब 5 है, ठीक है, जब लास्ट में 5 रहेगा तो 5 का टेबल से डिवाइड होगा। 5 का टेबल पढ़िए कितना बार में 25 आएगा 5 बार में, फिर 5 1 जा 5। अब जब 2 को मिलता है रूट के अंदर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, 5 गुना 5, ठीक है। 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं 5 गुना 5, फिर 5 को 5 से इंटू करेंगे 25, और जब रूट के अंदर जब 2 गुना आता है तो 1 बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब रूट के अंदर 2 गुना आता है, जब रूट के अंदर 2 गुना आता है तो 1 बाहर निकल गया, तो QR का मान कितना हो गया 5। या अगर आपको स्क्वायर रहेगा तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, 5 का कितना हो गया, मतलब 25 का कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप 5 रख दीजिए। उसके बाद किसका मान ज्ञात करना था tan p और माइनस कोट r। तो tan थीटा इक्वल टू क्या था वो बैठा दिए, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई में b और माइनस कोट किसका उल्टा होता है tan का, तो tan का ही उल्टा कर दिए, यानी यहाँ पर b और यहाँ पर p, तो कोट थीटा का मान बैठ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान कहाँ बैठा रहा वो देखिए, थीटा पी के पास है, थीटा पी के पास है, देख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा यानी पी पर बना रहा थीटा, तो थीटा के सामने क्या बनेगा, पी बनेगा, ये आपका पी हो गया। ठीक है, तो पी यहाँ का पी पे मान बैठाना है तो ये हो गया 5 और ये पी हुआ तो बेस का मान हो गया 12, फिर माइनस का माइनस, फिर यहाँ पर थीटा का मान आप बदल दीजिए, यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे देखिए कोट आर है, ठीक है, यानी कि थीटा जो बना रहा वो आर पे बना रहा, तो आर के सामने क्या जो बनेगा पी, तो यहाँ पर बेस का मान बैठाना है, तो यहाँ पर ये अगर पी हुआ तो बेस कौन हो जाएगा ये, तो बेस का मान 5, तो यहाँ बैठा ये 5 और पी का मान कितना हो गया, पी का मान 12। बस इतना ही आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस में और ये माइनस में शो कर रहा, तो ये दोनों कट गया, सेम था, इसलिए क्या दिया 0 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर अब 3 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सब जगह थीटा का मान ए है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, जब सब जगह ए रहे तो आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, थीटा का मान कभी यहाँ हो जाता था कभी यहाँ पे हो जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए यहीं पे है, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी है यहीं पर और इसके लिए भी थीटा का मान यहीं पे है, तो आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब ऐसा रहे तो आपको त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे ए रहे और बी रहे, ठीक है, जब यहाँ पे थीटा का मान अलग अलग हो तो आप त्रिभुज बनाइएगा, या फिर यहाँ भी रहेगा तब, ठीक है, यहाँ पर बी रहे यहाँ पे सी रहे, कुछ रहेगा अलग तभी थीटा का मान आप तो त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए थीटा है, थीटा ए का मान सब ए का है, तो आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लिखिएगा साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, इक्वल टू 3/4। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, p होता है और b होता है और h होता है, लेकिन यहाँ पर p और h दिखाई दे रहा है लेकिन b नहीं दिखाई दे रहा, तो आप b निकाल लीजिए, यानी b कौन सा भुजा है, छोटी भुजा है ना, h सबसे बड़ी भुजा होता है, p और b क्या होता है, छोटी भुजा होता है, तो आपको निकालना है छोटी भुजा, इसीलिए 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा, और 7 के का रूट निकलता नहीं तो आप यहीं पे मान छोड़ दिए। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा, √7। अब यहाँ पे निकाल लिए कोस ए और टेन का मान, कोस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए मतलब कोस थीटा इक्वल टू होता है b/h। ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h। अब यहाँ पर देखिए बेस कितना दिया गया, बेस खोजिए, यहाँ पर p है, ये h है और ये b है, तो b का मान जाया था √7, तो लिखिए √7। अब बाई h का मान कितना है 4, तो यहाँ देखिए 4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब लिखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है p/b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए p का मान जो है, p का मान खोजिए, p का मान 3 और बेस कितना दिया है, बेस निकला था √7, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कोस और टेन का मान निकल गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI कर लिए। ठीक है, आपको हम सारा चैप्टर से VVI कराते रहेंगे और आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम में यहीं से आपका क्वेश्चन आता है, जितना भी आपको VVI कराएंगे एग्जाम में यहीं से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग VVI करना मत भूलिएगा, और यानी सब क्वेश्चन को VVI कर ले चल जाइए जितना हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखिए थीटा का मान नहीं बदला, यहाँ भी है थीटा का मान, यहाँ भी है और थीटा का मान यहाँ भी क्या है, ये है, तो आपको त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पहले आप VVI क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही आता है। ठीक है, और इससे पहले वाले जो बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, VVI करते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले उतार लिए 15 कोट ए इक्वल टू 8। ठीक है, जो VVI कर रहे विद्यार्थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना छूटे। अब यहाँ पे देखिए 15 कोट इक्वल टू 8 है, अब गुना कहाँ जाएगा, भागा में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोट ए इक्वल टू 8 बाई में नीचे में 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बन रहा कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो लेकिन टेन का उल्टा होता है कोट, तो इसीलिए b/क्या हो गया p। ठीक है,
अब यहाँ 8 और नीचे में कितना हो गया 15, यानी b = 8 हो गया, p = कितना हो गया 15। एक त्रिभुज में यानी कि b दिखाई दे रहा है और p दिखाई दे रहा है, h पता नहीं है, तो h आप निकाल लीजिए। ठीक है, h क्या कीजिए आप निकाल लीजिए। तो h के लिए जो फार्मूला होता है वो p² + b² होता है, और p का जो मान है वो 15 पे कर दिए स्क्वायर, और प्लस b कितना हो गया 8, इस पर भी कर दिया p स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225। ठीक है, यानी 15 × 15 आप कर सकते हैं, 15 × 15 को इंटू कीजिए कितना देगा 225। ठीक है, अब प्लस 8 का जो स्क्वायर होता है यानी कि 8 × 8। ठीक है, 8 का जो स्क्वायर होता है वो 8 × 8 = 64। उसके बाद यहाँ पे आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा √549। ठीक है, लास्ट वाला जोड़िए, लास्ट डिजिट ये भी लास्ट डिजिट। ठीक है, तो 549 इसका सेकेंड डिजिट, इसका भी सेकेंड डिजिट, यानी 6 और 2 8 होगा, और बच गया 2। तो 289 ठीक है किसका होता है, 289 जो होता है वो 17 का होता है। ठीक है, कितना का, यानी कि इसका रूट निकल जाएगा नहीं, और रूट निकालने के लिए बताएं भी, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, 289 किसका होता है 17 का, ये रूट में नहीं रहा, ये आपका 17 आ गया। किसका मान आ गया, एच का जो मान आ गया वो 17 हो गया। अब निकालिए साइन ए, देखिए यहाँ पे साइन ए = p/h। तो p का मान कितना है, p = देख लीजिए, p = कितना है 15, यहाँ रखिए 15, और h का मान कितना हो गया, h का जो वैल्यू हो गया आपका 70, ये आपका आंसर हो गया। अब साइन के बाद किसका निकालना है, सेक का, तो लिखिए यहाँ पे सेक ए = सेक थीटा। तो यहाँ पे जानिए सेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। तो कोस थीटा = जो होता है, कोस थीटा = होता है b/h होता है, लेकिन यहाँ आपको करना सेक थीटा, इसीलिए h ऊपर और b नीचे हो जाएगा। ठीक है, h/b। तो h का मान कितना आया था, h का मान अभी बैठाए थे 17 ने, तो यहाँ भी बैठा सकते हैं h का मान। देखिए h का मान कितना है 17, और बेस कितना आ गया 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि सेक थीटा = 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी क्या मतलब 6 को तो त्रिकोणमिति है, जिसमें से एक आपको दे दिया है सेक थीटा बराबर दे दिया, तो और बच गया कितना 5 तो। ठीक है, पाँचों का आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले बैठा दीजिए सेक थीटा = 13/12, 13/12। तो सेक थीटा = होता है क्या h/b, सेक थीटा किसका मतलब सेक किसका उल्टा है, यानी कोस का है, तो कोस बराबर क्या होता है h, मतलब कोस थीटा = जो होता है b/h होता है, तो सेक का हो गया h/b। ठीक है, फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर 13 लिख सकते हैं और यहाँ पे 12। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि h का मान पता है और b का मान पता है, लेकिन आपको p का मान पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम p का मान निकाल लेते हैं। तो p = क्या होगा √, ये p क्या है छोटी भुजा है। ठीक है, h से छोटी भुजा है, इसीलिए हम 13 का स्क्वायर लिखेंगे और -12 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर जो होता है 169, अब -12 का जो होता है 144। अब इसको आप घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और 1 में से गया 0, यानी 25 हो गया। 25 का रूट किसका होता है 5 का होता है, यानी p का मान जो निकल गया वो 5 निकल गया। ठीक है, अब निकालिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले निकाल लीजिए साइन थीटा, सभी निकालना है, तो लिखिए यहाँ पे साइन थीटा = p/h। तो p/h होता है साइन थीटा, तो p का मान यहाँ पे देख सकते हैं, p का मान आया 5, और h का जो मान आया, h का वैल्यू दिया गया था 13, तो 5/13 आंसर। साइन के बाद कोस थीटा = b/h, तो b का मान कोस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो इसी को उल्टा कर दिए ना आप, नहीं तो आप मान भी बैठा के कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेस है, तो बेस कितना आया 12 आया, और एज कितना आया था, एज का वैल्यू आपको दिया गया था 13, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर गया और ये नीचे है, क्योंकि सेक का ही उल्टा क्या होता है कोस होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, तो जस्ट अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे साइन कोस, अब बच गया 10। ठीक है, तो tan थीटा = क्या होता है, tan थीटा = p, अब i में b। तो p का जो मान है, p का मान यहाँ पे निकाले थे 5,
यहाँ बैठा दिए 5 और बेस का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 12, तो 5/12। फिर साइन का उल्टा कोसेक निकाल लीजिए आप, कोसेक थीटा इक्वल टू जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। 13 ऊपर और 5 नीचे आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि साइन का ही उल्टा होता है कोसेक। इसका मान ऊपर, इसको नीचे कर दिए तो कोसेक का मान निकल जाएगा। अब कोस का उल्टा सेक ये तो निकला हुआ है, अब निकाल दिए 10, तो 10 का उल्टा क्या होता है कोट थीटा इक्वल टू 10 का उल्टा कर दिए, 12 ऊपर और 5 नीचे, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, जो पहले आप कर लीजिए VVI, ठीक है, एग्जाम में ऐसा देता है क्वेश्चन, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट से बताएंगे, ठीक है। आप एग्जाम में इस तरह बना लीजिएगा। बोलता है यदि कोण ए और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 से अधिक हो और 90 से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं हम? न्यून कोण, ठीक है। यानी न्यून कोण है ए और बी, यानी कि क्या है? न्यून कोण है, 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जहाँ कोस ए इक्वल टू कोस बी हो तो दिखाइए, यानी दिखाइए मतलब दर्शाना, सिद्ध करना होता है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल क्या होता है? बी होता है, ठीक है। तो पहले हम सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में कुछ स्टेटमेंट लिखा जाता है, तो आप लिख दिए कि यहाँ पे दिया है, क्या लिखेगा? दिया है एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। सिद्ध करना है तो स्टेटमेंट लिखना जो जरूरी है, ठीक है। न्यून कोण है, जहाँ और भी दे दिया है कोस, यहाँ पे क्या है? कोस ए के बराबर कोस क्या है? बी है, ठीक है। ये आपको दे दिया है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है, 90 से क्या है? छोटा है, और कोस ए बराबर कोस बी, दोनों का दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए, क्या लिखिएगा? तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? एंगल ए के बराबर एंगल बी होना चाहिए, ठीक है। अगर कोस ए और कोस बी बराबर होता है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए और एंगल क्या होना चाहिए? बी बराबर होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए प्रमाण में, यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट कीजिए। प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में इसमें से जो दिया रहता है उसी को एक ले लीजिए, जिससे आपको सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो हम ये वाला वैल्यू लेते हैं, कोस ए बराबर कोस बी, ये आपको दे दिया है, तो हम लिखते हैं कोस ए के बराबर कोस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखिएगा? दिया है। इसके लिए देखिए त्रिभुज बनाना बहुत ही ज़रूरी था, जो हम बनाए नहीं। हम क्या बोले, इससे पीछे भी हम बता चुके हैं, जब थीटा का मान अलग अलग हो, देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर थीटा क्या है? बी है, अलग अलग है नहीं, ठीक है। यहाँ पे थीटा ए है और थीटा यहाँ पे क्या है? बी है, तो आपको त्रिभुज बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, यहाँ हम लिख दिए हैं, दिया है, और यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। आप एक बड़ा सा त्रिभुज बनाइए जिससे समझ में अच्छा हो। ए और बी न्यून कोण है, यानी ए और बी न्यून कोण है, तो यहीं पर तो न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है। न्यून कोण यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री। ए और बी न्यून कोण है, यानी यहाँ पर जो भी कोण होगा वो 90 से छोटा ही होगा। ए और नाम रख देते हैं यहाँ पे ए और बी, आपका इच्छा अनुसार यहाँ भी ए रख सकते हैं और यहाँ भी ए रख सकते हैं, दोनों जगह तो न्यून कोण है, तो ए और बी रख दिए। ए बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर कुछ नाम दर्शा ए बी हो गया, तो यहाँ पर सी रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बैठाइए, उसके बाद ये वाला लिख लीजिएगा। त्रिभुज बनाने के बाद दिया है इतना ये, और ये भी दे दिया है, तो सिद्ध किए। फिर प्रमाण में आ जाइएगा, इसमें जो दिया है पहले उसी से आ जाए, जिससे मेरा सिद्ध हो जाए। अब यहाँ ब्रैकेट में कर लिखिएगा दिया है। अब कोस थीटा का जो मान बैठा दिए, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा इक्वल टू जो होता है b/h होता है, और यहाँ भी कोस थीटा है तो b/h होगा, लेकिन यहाँ थीटा का मान अलग अलग होगा। तो देखिए b और h का मान कौन बैठेगा वो देखिए। अब यहाँ पे कोस थीटा यानी थीटा बना रहा a के पास थीटा बना रहा, तो इसके सामने क्या बनेगा? p, ये क्या बनेगा? p, और ये बन जाएगा b। तो यहाँ मान किसका बैठाना? b का, तो b कितना हुआ? b का मान हुआ a से c, तो यहाँ लिखिए a और c। b का मान क्या हुआ? b का मान ये है जो दिया नहीं, तो इसको हम लिखेंगे a से c, और h का मान तो बदलेगा नहीं, ये आपका h होता है, a से b लिखेंगे नीचे में, a और b, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए बेस, अब यहाँ पे थीटा का मान बदल दीजिए, अब यहाँ पे थीटा का मान b के पास आ जाएगा, तो b के पास आए तो इसके सामने क्या हुआ? p बन जाएगा, ये p बना और ये आपका b बन जाएगा, नीचे वाला b।
अब इसका मान क्या, कौन सा पुट करने के लिए बोल रहा, बेस का। तो बेस का जो मान होगा सी और बी, या फिर बी और सी भी लिख सकते हैं आप, बी और सी, और एच का मान ए से बी, ठीक है, ए से बी, ठीक है। इस तरह करके आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एच का मान तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब इक्वल टू में रहता है तो ऊपर और नीचे जब सेम रहता है वो काट दिया जाता है। तो नीचे में देखिए सेम मैच कर रहा, ए बी कट गया, तो बचा क्या, ए सी के बराबर बी सी, ठीक है। चूँकि करके लिखिए, ए बी कट गया, चूँकि ए सी के बराबर बी सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे खोजिए ए सी के बराबर बी सी कौन हुआ, ए से सी और बी से सी, ई भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। आप लोग को याद है जब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है, जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम, समकोण यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा क्या हो और दो कोण क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए, इसकी दो भुजा अगर बराबर हो गया तो इसका दो कोण भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। अगर ये दोनों भुजा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया है, ए से सी और बी से सी क्या है, बराबर, यानी ये भुजा बराबर है, तो इसका ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि इसका गुण है समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्वि जिसकी दो भुजा दो कोण बराबर हो उसे क्या कहते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे दो भुजा बराबर बोल दे रहा, तो इसका दो कोण खुद इक्वल हो जाएगा। इसीलिए लिखिए, इसीलिए एंगल ए के बराबर एंगल बी हो जाएगा, जो क्या होगा, प्रूफ। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, और कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन लग रहा बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन आपको बहुत ही शॉर्ट करके बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो फर्स्ट और सेकंड का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले कोट थीटा इक्वल टू जो है, देखिए यहाँ पे थीटा है, सब जगह थीटा है, तो त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर बैठा दीजिए, कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। उसके बाद कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी कि 10 का उल्टा होता है, बी ऊपर और पी नीचे, 7 कितना हो गया, 8। यहाँ से आपको क्या नहीं दिख रहा, यानी एच नहीं दिख रहा, तो एच निकाल लीजिए। एच बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी एच निकालने के लिए क्या होता है, दोनों का स्क्वायर हो जाता है प्लस में। अब 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, और 6 4 10 और 1 11, 113 हो गया, ठीक है। और 113 का रूट तो निकलता है नहीं, इसीलिए रूट में उतना ही छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब फार्मूला आपको याद होगा a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला, ठीक है, ये हम लोग 8 9 में ही पढ़ चुके हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला है, अगर नहीं भी पढ़े तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा ना, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a का मान, यहाँ भी a का मान एकदम सेम है, देखिए 1 और 1, यहाँ पर b है तो यहाँ भी b है, इसलिए साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा। जब दोनों सेम रहे, a यहाँ पे देखिए 1 साइन, यहाँ भी 1 साइन, लेकिन प्लस और माइनस रहे, तो ये फार्मूला लागू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, सिर्फ माइनस। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 कर देते हैं, ठीक है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस के जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस में फार्मूला यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और b का स्क्वायर, b का क्या है, साइन थीटा। यहाँ भी देखिए b में साइन थीटा, तो कहीं भी आप ले सकते हैं साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस, यहाँ पे 1 माइनस कोस, यानी फिर यही फार्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर सिर्फ कोस स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोस था तो कोस ले लिए, ऊपर में साइन था तो साइन ले लिए। अब यहाँ से आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 1 का क्यूब भी क्या देगा, 1 ही देगा। 1 का पावर कितनों भी हो हमेशा 1 ही देता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, इसको 2 लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है 1 का स्क्वायर 1 डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला यूज हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको 8.3 में यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर क्या करेंगे वो देखिए, साइन को क्या करते हैं हम उधर कर देते हैं, क्योंकि साइन काची में है, माइनस में है, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस है तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। आपको एक से 2 बार बनाई फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला ले लेना है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा और बाई में 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हम निकाल के दिखा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे आप। अब निकालना है 1 माइनस कोस, तो कोस उधर कर देते हैं तो इधर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस से माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे पुट कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला यूज होगा फिर 8.3 का ये साइन स्क्वायर थीटा और बाई में कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन का तो उल्टा किसका होता है कोट का होता है। यहाँ पे देखिए ये जस्ट उल्टा हो गया, ये कोस ऊपर है और साइन नीचे है, जब उल्टा रहे तो टेन का उल्टा किसका हो जाएगा कोट, यानी कि किसका फॉर्मूला ये कोट का है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा, कोई तरह दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कोस बाई साइन, ठीक है, या फिर ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। साइन बाई कोस किसका होता है, साइन बाई कोस होता है टेन का, तो लेकिन कोस बाई साइन है तो बस कोट का हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है बी बाई में एच। ठीक है, कोट थीटा सॉरी ये कोट का नहीं होता है, टेन का उल्टा होता है कोट ने, तो बी अब बाई में पी हो जाएगा, क्योंकि टेन का जो होता है पी बाई बी होता है, तो कोट बाई का बी बाई पी हो जाएगा। और इस पे क्या कर देंगे हम स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से पे खोजिए बी का मान क्या है, यहाँ से बी का मान 7 है, तो यहाँ पर दीजिए 7 और बाई, यहाँ पर क्या है पी, और पी का जो मान है यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे कर दिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 64। ठीक है, 8 कितना हो गया 64, ये आपका आंसर हो गया 49/64 आंसर। उसके बाद आपको सेकेंड का पुट करना है, आपको सेकेंड का पुट करना तो यहीं पे हो जाएगा। कोट थीटा बराबर अभी पुट किए, देखिए कोट स्क्वायर थीटा सेकेंड मतलब सॉल्व करके दे दिया, तो डायरेक्ट यहाँ बैठाइए बी बाई में पी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बी का मान कितना है, बी का मान अभी बैठा है 7 और पी का मान हो गया 8, इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों का मान देखिए यहाँ पे बराबर हो गया 49/64, यहाँ पे देखिए 49/64। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में देखिए क्या है, यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि ये इसका मान और इसका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अक्सर एग्जाम ये देता ही नहीं। ठीक है, हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे ताकि जिससे क्या हो हमें नॉलेज प्राप्त ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मान क्या करना है आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कोट इक्वल टू 4 है, 3 कोट इक्वल टू 4 है तो इसका मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोट थीटा इक्वल टू, यहाँ पहले उतार लिए 3 कोट ए इक्वल टू 4 है, ये गुना कहाँ गया भागा में, तो क्या बचेगा कोट ए इक्वल टू 4/3 हो गया। ठीक है, अब कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी 10 का उल्टा होता है कोट, यानी कि बी और नीचे में कर दिए पी इक्वल टू 4/3। यहाँ से आपका किसका मान नहीं दिखाई दे रहा है, यानी एच का मान नहीं है, तो एच का वैल्यू निकाल लीजिए, एच बराबर रूट कवर, यानी कि किसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9,
इसको जोड़ दिए कितना हो जाएगा 25, रूट का वर्ग 25 और 25 का रूट कितना हो गया 5, यानी एच का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया। अब जांच कीजिए, यहाँ पे बैठा दिए तो पहले आप उतार दिए यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बाई में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब सबका मान बैठाइए, यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी। ठीक है, और इस पे क्या है होल स्क्वायर है, उसके बाद बट्टा फिर 1 का 1 अब प्लस फिर टेन थीटा है तो टेन थीटा का मान तो उतना ही होगा, यानी पी बाई क्या हो जाएगा बी और इस पर क्या होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है। उसके बाद इक्वल टू कोस थीटा है। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू पी, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई में एच इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई में एच, ई एच है। ठीक है, एच इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सबका मान बैठा दिए, 1 का 1 माइनस पी का मान खोजिए, पी का मान यहाँ पर 3 दिया है और नीचे में क्या बेस कितना दिया है 4, इस पर क्या कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नीचे 1 प्लस फिर पी का मान तो वही हो जाएगा, यानी बी है यहाँ पर ना, यहाँ पे क्या पी है और यहाँ पर बी है तो यही मान होगा 3/4 इस पर होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पर क्या है बी है तो बी का मान यहाँ बैठाइए, बी का मान जो है आपका 4 है और एच का जो मान है वो 5 है और इसका होल स्क्वायर और माइनस फिर यहाँ पर पी है तो पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 का 1 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और नीचे में कितना हो गया 4। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 का 1 सॉरी यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 16, यहाँ पे फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, अब नहीं कुछ तो हम यहाँ पे 1 बना सकते हैं और यहाँ भी 1 बना सकते हैं। यहाँ पर भिन्न का घटाव, यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन गया, 1 और 16 कैल्शियम कितना हो गया 16। ठीक है, और 16 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा और माइनस 1 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे क्या देगा 9। अब यहाँ पे डिवाइड है तो ये वाला बड़ा सा डिवाइड दे दिया आप, फिर यहाँ पे वही करिए 1 और 16 कैल्शियम 16, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे प्लस केवल क्या हो जाएगा 1 को 9 से इंटू करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव अगर नहीं आता तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, 1 और 16 कैल्शियम 16 निकाल दिए। जब कहीं भी 1 रहता है विद्यार्थी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे इंटू किए तो 16 को 1 से इंटू किए 16 और 1 को 9 से इंटू करेंगे 9, बस इतना ही तो काम करना है। फिर इक्वल टू देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए 25 और 25 कैल्शियम 25 हो गया और जब नीचे समान रहता है संख्या, जब दोनों नीचे क्या है समान है तो ऊपर वही बैठ जाता है 16 माइनस 9, यहाँ बैठाएंगे 16 माइनस 9। अब यहाँ से 16 यहाँ से 16, ठीक है, इसके नीचे 16 इसके नीचे 16 कट गया, बचा क्या 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 घटा दिए 9 10, यानी हो जाएगा ऊपर में 7 और यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, 16 और कितना हो जाएगा 9 25 इक्वल टू 16 में से 9 घटा दीजिए 7 और नीचे में कितना हो गया 25। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का मान क्या है इक्वल है, तो लिखिए हाँ ये बराबर है, हाँ या नहीं में आंसर देते ना था ना, तो ये दोनों क्या है बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे 9 का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए A है और C है, यहाँ पे A और C है तो त्रिभुज बनाने का आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बना लिए एक त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण होना चाहिए, यानी कि B पे 90 डिग्री होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम समकोण। समकोण है यदि
tan इज इक्वल टू 1/√3 तो मान ज्ञात कीजिए फर्स्ट और सेकंड का। तो यहाँ पर बी है तो त्रिभुज ABC होना चाहिए, तो यहाँ पर ए कर देते हैं, यहाँ बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, ये स्थान पहले ही अपना रख लिया था। ठीक है, बी समकोण है तो यहाँ ए और सी, या फिर यहाँ ए और यहाँ पे सी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वहाँ से आप ले लीजिए tan A इक्वल टू 1 क्या है √3। ठीक है, tan इक्वल टू क्या है 1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P और नीचे में B इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे P का मान दिया हुआ है और B का मान दिया, H का मान नहीं है तो H आप निकाल लीजिए। H का जो वैल्यू होगा रूट कवर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर A का प्लस √3 क्या दिया 3। अब इसको आप तोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 4 का रूट कितना हो गया 2। ठीक है, यानी एज का जो मान आया आपका 2 आ गया। अब यहाँ पर बैठाइए फर्स्ट का मान sin A cos C प्लस cos A और sin C का मान। अब यहाँ पे sin A है यानी कि sin थीटा इक्वल टू बैठा दिए जो फॉर्मूला है P/H और गुना यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू B/H हो गया, प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू फिर बैठाई B/H और गुना, यहाँ पे क्या होता है साइन गुना रहता है। ठीक है, और फिर sin C है तो sin थीटा इक्वल टू बैठा दिए P/H। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान रखिए और H का वैल्यू लीजिए। अब यहाँ पे पहले रख दीजिए, यहाँ पे H का वैल्यू कितना हो गया A रखे थे ने, तो P/B, P का मान कितना हो गया था, यहाँ पर P का मान 1 रखिए और बेस कितना हो जाएगा, बेस का मान हो जाएगा √3 और H का मान कितना हो जाएगा, H का वैल्यू हो गया आपका 2। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए tan A है यानी कि थीटा A रहेगा तो P का मान ये बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए tan थीटा मतलब A दिया था, जब A के पास रहेगा तो P का मान क्या होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पर P का वैल्यू यहाँ पर √3, इसीलिए A आप क्या कीजिए यहाँ बैठा दिए तो कोई तरह दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ A यहाँ कर दिए A B और यहाँ पर C हो गया। अब यहाँ पे देखिए P का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने P होता है तो P बराबर क्या हो गया 1 और बेस कितना हो जाएगा √3 और H का मान बदलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, उसके मान सबका मान बैठा दीजिए। अब यहाँ पर किसका है साइन A के पास थीटा बनाइए और थीटा के सामने क्या होता है P रख दिए, यहाँ पर E क्या हो गया B। अब मान बैठा दीजिए, तो साइन A के लिए P का मान क्या हो जाएगा, P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू कितना हो जाएगा, H का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर गुना, यहाँ पर अब बेस, अब cos C, अब यहाँ पर थीटा हट जाएगा, अब थीटा यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पर P हो गया और यहाँ पर B हो गया और B का मान यहाँ पे क्या पुट करना है, B का मान पुट करना है तो B का वैल्यू देख सकते हैं 1 और H का मान बदलेगा नहीं रूट मतलब 2 का 2 प्लस। अब यहाँ पे cos A के लिए आ जाइए, सिर्फ B और P हटेगा। ठीक है, और थीटा, अब यहाँ पे थीटा किसका बना रहा है A के पास, तो यहाँ पर थीटा A के सामने क्या हो गया P हो गया, तो P आपको बैठाना है क्या B, ये अगर P है तो ये B हो जाएगा √3 और H का मान 2 और गुना, यहाँ पर कितना हो जाएगा P, लेकिन थीटा बन रहा C के पास तो थीटा यहाँ हो जाएगा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा P का वैल्यू कितना है √3 और H का मान कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर इंटू कीजिए, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 और रूट मतलब 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया 4, अब प्लस यहाँ √3 3 देता है। ठीक है, √3 को √3 से इंटू करेंगे क्या देगा 3, या फिर आप 9 भी लिख सकते हैं √9 और 9 का रूट कितना देता है 3। ठीक है, तो सबसे आपका इजी यही नहीं, √3 3 कर दिए, 2 दूनी का 4 4 कैल्शियम कितना हो गया 4। जब नीचे समान रहता है क्या बोले थे, जब नीचे समान रहता है तो ऊपर वही उतार दीजिएगा, 1 और प्लस में 3। ठीक है, 1 प्लस में 3 और 3 और 1 4 और नीचे में 4 कट के कितना दिया 1 आंसर हो गया। फर्स्ट का जो मान आया आपका 1 आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड का, तो सेकेंड के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस का ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मान यहाँ पे उतार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उतार देते हैं cos A और sin C। अब यहाँ पे देखिए cos A का वैल्यू बैठाना है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू जो होता है B/H
और गुना फिर यहाँ पे कोस है तो बी बाई में एच कर सकते हैं। अब माइनस फिर साइन है तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई में एच और गुना पी बाई में एच। अब यहाँ पर देखिए कोस ए के लिए मान बैठा दीजिए पहले आप। यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सामने पी और यहाँ पर बी। तो यहाँ पर ए है तो बी का मान क्या बनेगा √3 रख दिया यहाँ पर √3 और एच का मान 2 और गुना और माइनस यहाँ पे एक बार मान बैठा दिए क्योंकि कोस साइन यहाँ है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच तो पी का मान यहाँ पे बैठा लीजिए 1 और एच का मान 2। उसके बाद यहाँ पर सी के लिए यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है तो सी के लिए मान बैठा दिए यहाँ पर थीटा बनेगा थीटा का सामने पी हो जाएगा ये आपका पी और ये आपका बी। तो मान क्या बैठाना है बी तो बी इक्वल टू कितना हो गया 1 और एच का मान 2। फिर यहाँ पर क्या है पी तो पी के सामने √3 गुना और यहाँ पे एच का वैल्यू 2। अब √3 को 1 से इंटू करेंगे √3 और 2 को 2 से इंटू करेंगे 4। अब माइनस √3 को 1 से इंटू करेंगे √3 और 2 दूनी का 4। यहाँ दोनों सेम है इसीलिए क्या दिया 0 आंसर। ठीक है यानी सेकेंड का जो आया 0 और फर्स्ट का आया जो 1 आया। ठीक है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए और क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए जो लास्ट है। ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। ठीक है त्रिभुज PQR में त्रिभुज एक PQR लेना आपको है। ठीक है जिसमें PR और QR को जोड़ना भी है 25 सेंटीमीटर। तो बिना त्रिभुज के बिना समझाना संभव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज से समझाते हैं जिससे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। यहाँ पर Q जो है समकोण है यानी 90 डिग्री है। ठीक है और यहाँ पे देखिए P है यहाँ भी P रख सकते हैं और यहाँ भी P रख सकते हैं। जब यहाँ पर P रखिएगा जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा इसलिए साइन sin 10P है ना साइन कोस और 10P है इसलिए P का मान आप यहाँ रख दिए। ठीक है आपको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे PQR में बोल रहा था PQR यहाँ पर आप रख दीजिए। ठीक है अब यहाँ पे ये बोलता है क्या PR प्लस QR। PR कहाँ है P से R अब प्लस QR Q से R ये दोनों मिला करके जो दिया है दोनों मिला करके जो है 25 है और अकेला PQ कितना है वो 5 है। ठीक है तो यहाँ हम लिख देते हैं। तो sin P tan P का मान निकालना पहले आप लिखिए PR प्लस QR इक्वल टू कितना है 25 और PQ इक्वल टू है जो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से आ जाइए। ठीक है जब एक कोण 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है जो किसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखिए दोनों में से आप इन दोनों को जोड़ने पे कितना देता है 25 है जिसमें से आप एक भुजा अगर निकालिएगा तो कितना देगा। यहाँ हम इसको मिटाते हैं 2 को जोड़ने पर इसको और इसको जोड़ने पे देता है 25। अगर हम अकेला निकाल लेते हैं QR। ठीक है P और R निकाल लेते हैं PR इक्वल टू 25 और ये प्लस से माइनस देगा QR यानी बड़ी भुजा निकालने के लिए 25 में से अगर हम छोटा भुजा को माइनस कर देंगे तो RP का मान निकल जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अकेला एक भुजा दिया था जो लिख दीजिए वो P और Q इक्वल टू 25 5 सेंटीमीटर है। ये जो अकेला है वो 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए बनाना स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ पर प्रमाण करके लिखिए एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। जब Q इक्वल टू एक कोण 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके कीजिए। PR का स्क्वायर बराबर R Q का होल स्क्वायर और प्लस QP का होल स्क्वायर या फिर P और Q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या है। अब यहाँ सबका मान बैठाइए PR यहाँ पर देखिए PR का मान निकाल चुके हैं 25 माइनस QR। तो यहाँ बैठाएंगे 25 माइनस QR इस पे क्या होगा होल स्क्वायर। अब माइनस पहले इक्वल टू दीजिए इसका मान जो था PR का PR बराबर बैठा दिए 25 माइनस QR इस पे स्क्वायर है इस पे क्या है स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए R और Q है तो R और Q का मान कुछ नहीं है तो यहाँ बैठा दीजिए R और Q पे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है PQ। यहाँ देखिए PQ का जो मान है वो 5 है तो यहाँ पर कर दिए 5 पे होल स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। अगर फार्मूला याद नहीं तो लिख देते हैं
ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में होता है बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए है तो ए का वैल्यू 25 है, अब 25 पे क्या है स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 625। फिर यहाँ पर माइनस 2a और b, तो 2 का टेबल 25 बार पढ़ेंगे कितना देगा 25 दूनी का 50। ठीक है, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। और यहाँ पे क्या है b, अब b का मान क्या है QR, तो यहाँ रख दी QR। ठीक है, आप यहाँ फार्मूला यूज करके भी बैठा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी यूज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर फार्मूला रख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाता है फिर QR स्क्वायर, यानी QR का QR स्क्वायर प्लस में होना चाहिए QR का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा QR चाहिए RQ, यहाँ पे भी बदल देते हैं QR का स्क्वायर, RQ चाहिए QR, बात तो एक ही है। अब प्लस क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ देखिए QR से QR क्या हो गया ख़त्म, यहाँ पे क्या बचा 625 जो उसको वो सेट कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में 50 QR इक्वल टू, इधर है 25, ये प्लस है तो वो सेट कीजिएगा तो माइनस में 625 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 50 QR इक्वल टू 625 में से 25 गया तो केवल क्या बचेगा 600, वो भी काची में तो माइनस में, तो माइनस माइनस ख़त्म, 1 से 1 0 ख़त्म। अब 5 का टेबल पढ़िए कितना बार में 12 आएगा, यानी QR बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 12 बार में। ठीक है, 12 पचे 60, तो QR का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब सबका मान निकाल दीजिए। QR पता हो गया, ठीक है, QR आपको पता हो गया, Q से R कितना हो गया 12 हो गया, Q से R देखिए Q से R कितना हो गया 12, और PQ का मान कितना था 5 था, और ई दोनों को जोड़ने पर 25 था, तो ये कितना बनेगा 13। अब दोनों को जोड़ दिए 12 13 25, 12 13 25, या फिर इसमें से माइनस कर दिए आप, PR का भी मान निकाल सकते हैं, या लिख सकते हैं PR बराबर 25 माइनस QR का वैल्यू कितना है, QR अभी निकालें QR 12, 25 में से 12 गया 13, बस यहाँ पर पुट कर दिए का मान। ठीक है, अब यहाँ आपको निकालना है जिसका देखिए साइन P, तो यहाँ लिखिए साइन P इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, तो P का मान अभी यहाँ पे देखिए थीटा के सामने यहीं पर, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा दिए साइन P है, तो P के सामने क्या होता है, यहाँ पर P है, P के सामने P का मान होगा और यहाँ पर बेस होगा, तो P का मान कितना हो गया 12 और H का मान 13, 12/13 आंसर। फिर साइन के बाद क्या था कोस था, तो यहाँ लिखिए कोस P इक्वल टू क्या हो जाएगा B/H, तो बेस कितना निकला 5 और H का मान निकला 13, यही आपका आंसर। अब 10 P इक्वल टू P/H, P/B होता है P/B, P का मान 12 और बेस का मान 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई भी तरह दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।